गुड मॉर्निंग बच्चों। ये चैप्टर 7 के लिए है, हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। अब तक मैंने आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स के तीनों में से एक एक चैप्टर कंप्लीट कराया है। अब ये हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है और आपको इसकी वर्ड मीनिंग स्टार्ट करनी, डेट डालनी है और प्रॉपर राइटिंग में लिखनी है। ठीक है बच्चों। अब पढ़ते हैं हम लोग इसमें किंग्स एंड किंगडम्स इन इंडिया, मतलब राजा और राज्य, उनके राज्य जो भारत में थे उनके बारे में पढ़ते हैं। पॉलिटिकल सिचुएशन, मतलब हमारी उस समय राजनीतिक क्या परिस्थिति थी इसमें दिया। आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन इन AD 700 his empire broke up into several small states and kingdoms। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उस समय 700 ईस्वी थी, उसका जो राज्य था, एम्पायर था, साम्राज्य था, वो छोटे छोटे टुकड़ों में, राज्यों में बट गया और ऐसे उनके राजा भी अलग अलग हो गए। द स्टेट्स एंड द किंगडम्स वर रेयरली एट पीस विथ वन अनदर, यानी जो राज्य थे और उनके जो राजा यानी जो और राज्य थे वो सभी बहुत ही दुर्लभ स्थिति में कहीं पे शांति में पाए जाते थे, नहीं तो ये सभी आपस में एक दूसरों से झगड़, विच इज ट्राइंग टू कॉन्कर द अदर्स, मतलब ये चाहते थे कि वो दूसरे राजा का राज्य मेरे अंडर में आ जाए, तो ये एक दूसरों से लड़ते रहते थे। दीज किंगडम्स वांटेड टू बिल्ड अ बिग एम्पायर, ये हर कोई ये चाहता था कि मेरा राज्य बहुत बड़ा हो जाए। ड्यूरिंग दिस टाइम many warriors and chieftains came to power under the kings, तो बहुत सारे योद्धा और उसके जो मुख्य लोग थे वो सभी आए अपने अपने राज्य के पावर में, मतलब अपना एक वर्चस्व उन्होंने स्थापित किया। They were called सामंताज और सबऑर्डिनेट्स, उनको सामंताज मतलब एक तरह के मुख्य अधिकारी या सबऑर्डिनेट्स के नाम से जाना जाता है। At times these subordinates become more powerful, उस समय ये जो सबऑर्डिनेट्स थे या सामंताज जो थे वो बहुत पावरफुल थे, बहुत शक्तिशाली। Then rulers, राजाओं से भी ज्यादा शक्तिशाली। And broke away from them to become independent rulers, और ये इतना भी थी कि वो उनको राजा को हटाकर अपने आप को ये स्वतंत्र राजा मानते थे। In the course of time, parts of northern and western India were taken over by Rajputs। तो उस समय की बात है, कुछ हिस्सा नॉर्दर्न का और कुछ वेस्टर्न इंडिया का किसके हाथ में था? राजपूतों से लिया गया था, मतलब राजपूतों ने लूट लिया था। The more important of the Rajput kingdoms were the Gurjara, Pratiharas of Manda, the Chauhans of Ajmer, the Paramaras of Malwa and the Chandelas of Bundelkhand। ये जो लोग थे जिन्होंने अपना वर्चस्व जमा रखा था। और द रेस्ट ऑफ इंडिया द पावरफुल डायनेस्टीज रूल, तो पूरे जो बचा हुआ भारत था वहाँ पे बहुत सारे ऐसे वंश थे जिन्होंने पलाज हु हेल्ड अवे बंगाल, तो ऐसे बहुत सारे जगह जगह से हिस्सों को अलग अलग राजाओं ने अपने कवर में कर लिया था। तो बच्चा आज के लिए इतना ही काफ़ी है और बाकी का पार्ट मैं तुम्हें कल के वीडियो में पढ़ाऊंगी। ठीक है, ये वर्ड मीनिंग आपको नोटबुक में करना। थैंक यू।